ये तस्वीरें जो आपने अभी देखी, ये किसी एक्शन फिल्म की नहीं, बल्कि 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच देश की राजधानी में जो हिंसा हुई थी, उनकी हैं, जिसमें 53 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, 250 लोगों से ज्यादा घायल हुए। कई लापता हैं जिनके घर वाले आज भी उनके वापस होने का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें दंगाइयों के हैवानियत को दर्शाता है, जिसमें ना तो उन्हें कोई बूढ़ा नजर आया और ना ही कोई बच्चा। नजर आई तो सिर्फ दरिंदगी। जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने में लगे हों तो नतीजा यही उभर कर आता है। अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, 1 महीने के अंदर एक मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा। आज से ठीक 5 महीने पहले देश की राजधानी में विधानसभा चुनाव थे। चुनावी जीत के लिए भड़काऊ बयान की खाद और नफरत की पेस्टिसाइड डालकर वोट के फल को हासिल करने की कोशिश में बीजेपी लीडरों ने सारी हदें तोड़ दी थी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बीते 16 जुलाई को माइनॉरिटी कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने एक रिपोर्ट पेश किया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि दिल्ली हिंसा को भड़काने में बीजेपी लीडरों का अहम रोल रहा है। उन्होंने लोगों के बीच जाकर एंटी सीएए और एनआरसी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ नफरती माहौल बनाया और लोगों को प्रोटेस्ट के खिलाफ उकसाया। नफरती भाषण देने में जो नाम सामने आए हैं, उनमें गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, इसके अलावा और भी कई नाम शामिल हैं। कमीशन के मुताबिक हिंसा को प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली हिंसा अचानक से भड़की 2 समुदायों के बीच की हिंसा नहीं थी, बल्कि यह सुनियोजित और स्ट्रेटेजी के तहत किया गया मामला था, जिसमें खास तौर से माइनॉरिटी यानी मुसलमानों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में कपिल मिश्रा के उस भड़काऊ भाषण का भी जिक्र है, जिसमें वो पुलिस के सामने पुलिस को ही धमकियां दे रहे हैं। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे कपिल मिश्रा के 23 फरवरी के इस बयान के तुरंत बाद हिंसा शुरू हुई थी, जिससे लोगों के जायदादों को लूटा गया, इबादतगाहों को तोड़ा गया और आगजनी की गई। साथ ही कमीशन ने दिल्ली पुलिस के रोल पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। कमीशन ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जांच में न किसी तरह की मदद की और न ही कोई जानकारी दिल्ली पुलिस से मिल पाई है। दिल्ली हिंसा में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 53 लोग मारे गए थे, जिसमें लोगों को करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हुआ। कई बच्चे अनाथ हो गए, कई परिवारों का अकेला कमाने वाला तड़प तड़प कर मर गया। अब उन्हें मुआवजा लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी जो हिंसक भाषण दे रहे थे और चुनावी फायदा उठाने के लिए बयानबाजियां कर रहे थे? क्या कपिल मिश्रा पर कोई कार्रवाई होगी जो एक पुलिस अफसर के बगल में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर धमकियां दे रहे थे?